Hi everyone, I'm Dr. Millie and today we are going to start chemical kinetics. Chemical kinetics जो चैप्टर है, this chapter deals with the rate of the reaction, यानी speed of the reaction के बारे में ये चैप्टर बात करेगा. इसके अलावा we will discuss the factors which affects the rate of the reaction, यानी कि हम बात करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन की यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन की. इसके अलावा जो फैक्टर्स रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी बात हम करेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट रेट ऑफ द रिएक्शन से मतलब क्या है. बेसिकली रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ एक जो सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन. रेट का मतलब है स्पीड जैसे अगर हम कहीं से कहीं पहुँचते हैं तो किस स्पीड से हम पहुँचे ये डिसाइड करता है आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, यानी आप कितना किलोमीटर चले और कितने वक्त में. दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट सेम वे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई कंपाउंड है A विच इज़ कन्वर्टिंग इनटू कंपाउंड B, सो दिस इज़ माई रिएक्शन and in this reaction reactant is A and product is B. okay, तो just suppose if at time t1 टाइम पर आपका जो A है उसका कंसंट्रेशन R1 था. ओके, एट द टाइम T कंसंट्रेशन ऑफ A was R1. रिएक्टेंट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे A और B के टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो इट मीन्स A. रिएक्टेंट का मतलब ही A है. T2 टाइम पर आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है R2. तो अगर रिएक्टेंट R1 से R2 हो गया, टाइम T1 से T2 हो गया, दैट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू शो रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय dx अपॉन dt, यानी कितने समय में कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज़ फ्रॉम R2 concentration, this is indicating what concentration, to R1, this is the change in the concentration of the reactant divided by change in time which is from T1 to T2. तो T2 में से T1 माइनस करिए, T2 minus T1. तो this is giving you rate of the reaction. If I write down it in the words, I will write down decrease in concentration of reactant divided by टाइम इंटरवल. मतलब कितनी देर में रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट कम हो जाता है, दैट विल गिव यू रेट ऑफ द रिएक्शन. इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि बी के टर्म में अगर मैं बात करती हूँ तो अब नाउ इमेजिन T1 टाइम पर, इस टाइम पर आपका जो P था यानी प्रोडक्ट था वो था P1. ओके, एंड T2 टाइम पर आपका जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो P2 हो गया. इट मीन्स वी कैन राइट डाउन दिस रेट ऑफ द रिएक्शन एज P2 माइनस P1, यानी बाद का कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दैट इज T2 माइनस T1. तो सेम वे देयर इज इंक्रीज इन concentration of product divided by time interval. And it is obvious R2 जो होगा आपका धीरे धीरे करके, R क्या है रिएक्टेंट क्या होगा धीरे धीरे करके कम होगा. ऑलवेज इट हैपन्स कि आपका रिएक्शन के साथ रिएक्शन जैसे जैसे आपका राइट साइड में प्रोसीड करती जाएगी आपके रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे. तो हमेशा जो आपका R2 होगा वो हमेशा R1 से छोटा होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T से, एंड दिस नेगेटिव साइन हियर इज यूज्ड विच इज इंडिकेटिंग द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में देर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट साइड, यानी आपका प्रोडक्ट समय के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा. तो यहाँ पे हमेशा आपका जो P2 होगा यानी कि जो T2 पर टाइम पर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पहले वाले टाइम के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा. तो P2 माइनस P1 करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव. इसका मतलब है ये आपका हमेशा इंक्रीज ही होगा. This is how it is written, this is why it is written down increase in concentration of product. तो rate of the reaction can be expressed this way, dx upon dt के टर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे. दूसरा in terms of the reactant अगर आप बात करेंगे तो we will see the decrease in concentration of reactant, और अगर in terms of product आप बात करेंगे तो it will be increase in the concentration of the product. This is how the rate of the reaction is shown. Now इफ़ वी मेक अ ग्राफ ऑफ दिस, तो एक ग्राफ बना के देखते हैं. इस ग्राफ पर मैंने ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है टाइम,
तो दिस इज टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है, सपोज आई एम मेकिंग द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड द रिएक्टेंट, इसके बीच में रिएक्टेंट। ओके, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द टाइम T0 पर आपका जो रिएक्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यू स्टार्टिंग द रिएक्शन। तो ये आपका जो रिएक्टेंट है इट इज़ कॉल्ड R0। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज R0 इज कॉल्ड इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, दिस इज योर T1, this is your T2, this is your T3, kind of you are increasing the time this way, and the reactant will decrease T1 पर, T2 पर, T3 पर, T4 पर. So this way your reactant is decreasing with the time. This is how the reaction will proceed with the time. And if you observe it, T1 time पर your reactant was R1, concentration of the reactant. T2 time पर your reaction was, look at this, T2 पर it is R2. So can you understand this? R1, R2 is lesser than the R1. T1 पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, T2 पर आपका कंसंट्रेशन कम हो गया। एंड इट विल ऑलवेज हैपन, क्योंकि समय के साथ आपका जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कम होता जाएगा। नाउ इफ़ यू आर डूइंग द सेम, यानी आप अब की बार आप जो ग्राफ बनाएंगे वो आप प्रोडक्ट को लेके बनाएं, तो क्या होगा, लेट्स मेक इट यूजिंग द प्रोडक्ट। वाई एक्सिस पर आई एम गोइंग टू टेक दिस टाइम प्रोडक्ट। तो यहाँ है हमारा टी टाइम, यहाँ है हमारा प्रोडक्ट विच इज़ द कंसंट्रेशन पी ऑन द वाई एक्सिस। अब एट द T0 ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों होगा प्रोडक्ट ज़ीरो, क्योंकि रिएक्शन इज़ नॉट स्टार्टेड येट। T1 टाइम पे आपका थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, यानी ये हो गया आपका P कंसंट्रेशन एट द टाइम T1। अब एट द टाइम T2 प्रोडक्ट आपका इतना, एट द टाइम T3 प्रोडक्ट आपका इतना, एट द टाइम T4 दिस वे। तो द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, तो दिस वे योर ग्राफ विल मूव। तो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद द टाइम अप टू अ सर्टेन लेवल, जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। और रिएक्टेंट आपके हमेशा कम होंगे विद द टाइम, जब तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। तो दिस इज एट द टाइम T1, P1 है, यानी T1 पर आपका प्रोडक्ट क्या हुआ T1, T2 पर आपका प्रोडक्ट क्या हुआ चेक करिए P2, T3 पर क्या हुआ P3। यू कैन सी दैट दिट इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। तो हमेशा P1 T2 पर P2 एंड हमेशा P2 आपका क्या होगा P1 से ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई इट विल कम आउट एज पॉजिटिव एंड दैट इज़ वाई इट इज सेट की इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपकी डेफिनेशन में ही है व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द टाइम इंटरवल। तो टाइम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेल्टा P divided by delta T. What is it? dx upon dt. क्या लिख सकते हैं? This is what? Rate of the reaction. तो rate of the reaction is delta P upon delta T. क्या आएगा यहाँ? प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, यहाँ पे रिएक्टेंट है तो इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ऑलवेज इट विल डिक्रीज विद द टाइम। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस समय से इस समय के बीच में कितना रेट रहा, दैट इज़ कितना कंसंट्रेशन से कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। बट अगर आपको निकालने को दिया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकंड पर उस पर्टिकुलर टाइम पर व्हाट इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। दैट पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग अ टेंजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्लोप, एंड दिस slope will give you what, this slope या tan or theta will give you what, instantaneous rate of the reaction। तो instantaneous rate को हम निकालेंगे dr अपॉन dt। अब यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिखा है तो ये हो गया नेगेटिव, और अगर आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होगा तो वो होगा आपका पॉजिटिव में, यानी कि d इंस्टेंटेनियस रेट dP अपॉन dt। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन आप निकालेंगे बाय ड्राइंग अ टेंजेंट ऑन दिस ग्राफ और एट दैट पर्टिकुलर
पॉइंट, तो जो भी पॉइंट आपको दिया जाएगा उस पॉइंट पर आप एक, यहाँ पे मान लीजिए मैं पूछ रही हूँ तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का स्लोप आपको देगा क्या, rate of the reaction, instantaneous rate of reaction. I hope it is clear what is rate of the reaction. In the next video we will discuss how to express the rate of the reaction. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.